तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज की मिशन क्रिटिकल का दूसरा भाग। उधर टेरा ने स्टार्टफोर्ड अस्पताल में जबरदस्त घेराबंदी की थी। चप्पे चप्पे की तलाशी लो। लॉर्ड्स स्टेशन पर भारी सुरक्षा व मीडिया कर्मी के बीच पहुंचकर ट्रेन रुकी। मीडिया व बैंड की मौजूदगी बता रही थी कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाला है, और ये विशिष्ट व्यक्ति इंग्लैंड व जिम्बाब्वे की अंडर 19 क्रिकेट टीमें थी। वेलकम टीम इंग्लैंड, स्वागत टीम जिम्बाब्वे। लॉर्ड्स में उनके स्वागत का भव्य इंतजाम था। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया था। लॉर्ड्स में टेस्ट की जीत की शुभकामनाएं। टीम कोई भी जीते, लॉर्ड्स के लोग अच्छी क्रिकेट के दीवाने होते हैं। कुछ लोग सिर्फ मौत के दीवाने होते हैं, उन्हें मौत बांटने में आनंद मिलता है। जबरदस्त विस्फोट हुआ। ओह नो, गिफ्ट पैक में बंद बम था, और गिफ्ट पैक को सरपरस्ती से खींच लेने वाला और कोई नहीं, खुद नागराज है। तो ये था ऑपरेशन स्ट्रेचर। विस्फोट करके सबको स्ट्रेचर पर उठवाने का इरादा था तुम्हारा था। दोनों और भी खूंखार होने लगे। इरादा अब भी पक्का है नागराज। हैरी को हमने इसलिए स्टार्टफोर्ड का नाम बोला था ताकि अगर पुलिस उस तक पहुंच भी जाए तो हमारे मिशन तक ना पहुंच पाए, हमारे निशाने तक ना पहुंच पाए। उन्होंने अपने कोट उतार फेंके हैं, लेकिन तुम जीनियस हो नागराज। ये आत्मघाती दस्ते के लोग हैं। इस बार तेरा भी इंतजाम करके आए हैं। अब तू खत्म होगा नागराज। थड़ाक थड़ाक धम। नागराज ने झपट कर लिफ्ट को बाहर से बंद कर दिया। बंद लिफ्ट में तुम चाहे जितना जोरदार धमाका करो, बाहर तक उसका मारक असर नहीं आएगा। बूम। सॉरी, लिफ्ट क्षतिग्रस्त हो गई। नागराज रुक जाओ, मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दो, वरना ये एहसास मुझे जीने नहीं देगा। हाँ नागराज, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, और सच कहूं तो तुम्हारी योग्यता से ईर्ष्याग्रस्त होकर खुद की क्षमता को प्रूव करना चाहती थी। इसी बौखलाहट में तुमसे पहले बम का पता लगाकर अपराधी को पकड़ने की हड़बड़ी दिखाई, और जल्दबाजी में गलत फैसले करके गलत स्पॉट पर जा पहुंची। नागराज, आज तुम ना होते तो लॉर्ड्स पर जो भीषण रक्तपात मचता, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इन आंसुओं को रोक लो। इंसानियत के उन दरिंदों पर अंगारों की तरह बरसाने के लिए जिन्होंने डॉक्टरी के पेशे को बदनाम करने की कोशिश की है। सीडी को डिकोड करने वाली तुम्हारी जिस हरकत की वजह से मैं तुमसे नाराज हुआ, अब उसी को सीडी बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। तुमसे तुमसे मुझे वो सीडी चाहिए टेरा। मिलेगी? ऑफ कोर्स नागराज। टेरा की आंखें खुशी के आवेग में और छलक गई थीं। कहीं पर किसी की आंखें गुस्से व उत्तेजना से फड़क रही थीं। नहीं, मुझे डॉक्टर जैडो से अपना इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर जैडो इस तरह के ऑपरेशन में माहिर है हेनरी बेटा, और फिर ये बहुत अच्छे इंसान है। भले ही स्कॉटलैंड में जो कुछ हुआ है उसके पीछे किसी डॉक्टर का हाथ था, मगर सभी उंगलियां बराबर तो नहीं होती। तुम्हें जिद छोड़नी होगी। हरगिज नहीं। मेरा दोस्त इन विस्फोटों का शिकार हुआ है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। हैरी ठीक कहता है। इसका इलाज ब्रिटेन का ही कोई डॉक्टर करेगा। डॉक्टर एडवर्ड। अगर हेनरी मुझसे इलाज नहीं करवाना चाहता तो मैं उसका इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टरी इलाज तो बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है। बीमार ठीक होता है अपने आत्मविश्वास से। जब उसका अपने डॉक्टर पर ही विश्वास नहीं है तो ये ठीक कैसे होगा? आई एम सॉरी। आ इसका दर्द बढ़ रहा है और ये जिद नहीं छोड़ रहा। उफ, मुझे डॉक्टर जे को बुलाना होगा। डॉक्टर जे ने ऑपरेशन किया। फिर ऑपरेशन सफल हुआ। ओह थैंक गॉड। मगर डॉक्टर एडवर्ड, आप तो कहते थे कि इस ऑपरेशन को डॉक्टर जेडो के अलावा दूसरा कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता था। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। तो फिर? सॉरी मिस्टर स्टीफन, मुझे ऑपरेशन में एक बीमार और मरते हुए इंसान की जान बचाना सिखाया गया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब आप चाहें तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर स्टीफन, डॉक्टर जेडो ही हैं। मैं आपके बेटे की जान से नहीं खेल सकता था, और यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आप अपने बेटे पर फिलहाल ये राज जाहिर न कीजिएगा, मगर आप उसे एक दिन ये सच्चाई बताते हुए इंसान और शैतान में फर्क करना जरूर सिखाइएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज मैं समझ गया, जीवन देने वाले जीवन नहीं ले सकते। डॉक्टर जैडो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि डॉक्टर जैडो, ओह तुम। मैं जब पहली बार आपसे डॉक्टर आसिफ के बारे में पूछताछ के लिए मिला था तो मेरे मन में आपके बारे में शंका थी, लेकिन आज हैरी के ऑपरेशन करने वाली घटना देखकर मेरा मन आपके लिए श्रद्धा से भर उठा है। चलो कोई है जो मुझ पर चलो कोई है जो मुझ पर विश्वास करता है। नागराज डॉक्टर जैडो के साथ उसके कक्ष में पहुंचा। डॉक्टर जैडो,
ये भी डीयू के पुलिस को ये सीडी यूके पुलिस को डॉक्टर आसिफ से मिली है। इसे डिकोड करने के लिए स्पेन से कोड भाषा को पढ़ने में सिद्धहस्त क्रिप्टोग्राफर आने वाले थे, मगर यहाँ आने से पहले उनका कत्ल कर दिया गया ताकि वे इसे डिकोड ना कर पाएं। आपको यहाँ देखने के बाद अचानक मुझे याद आया कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो उस वक्त भी आप डॉक्टर आसिफ द्वारा आपको भेजी गई सीडी के पासवर्ड्स को डिकोड करने की चेष्टा कर रहे थे और आपने सफलता भी प्राप्त कर ली थी। मुझे विश्वास है कि इस सीडी का पासवर्ड भी आप ढूंढ लेंगे। निसंदेह इसमें डॉक्टर आसिफ ने अपना पासवर्ड बदल दिया है। मैं कोशिश करता हूँ उसका पता लगाने की। हाँ, मगर जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास आगे बढ़ने का यही एक रास्ता बचा है। सक्सेस। क्या सच? ओह, बहुत अच्छे। आपने ये कैसे किया? देखो नागराज, डॉक्टर आसिफ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई भी इंसान अपना पासवर्ड वही रखना चाहता है जिसे वो आसानी से याद रख सके। डॉक्टर आसिफ अक्सर बोला करता था, अल्लाह ताला की दुआ। यह तरकीब मैंने पहले भी अपनाई थी। इस बार उसका पासवर्ड था अल्लाह ताला की सानिया। मगर सीडी में सारी जानकारी कोड वर्ड में। मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ। बचपन से आज तक मैंने कई क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व किया है और कभी फेल नहीं हुआ। क्रिप्टोग्राफी की कई किताबें भी पढ़ी। काश ये बात मुझे पहले पता होती। ठीक 2 घंटे बाद, नागराज, शायद मैं इसको समझ गया हूँ। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आतंकवादी अब ब्रिटेन में आखिरी स्पॉट लगाने वाले हैं और इस बार उनका निशाना है ब्लैकपूल एयरपोर्ट। आपने ये अनुमान कैसे लगाया? नागराज, यहाँ देखो, इस बॉक्स में बने एक बिंदु को। ये आंख के निशान को इंडिकेट कर रहा है। ठहरो, मैं इसे जूम करता हूँ। नागराज, किसी भी कोड भाषा के लिए एक पैटर्न बनाया जाता है। यदि वो समझ में आ जाए तो कोई भी भाषा को तोड़ा जा सकता है। इस भाषा को देखो। इसमें जहां गिनती के अंकों का प्रयोग किया गया है वहां दरअसल अंग्रेजी की वर्णमाला के शब्द लिखे हुए हैं, और जहां अल्फाबेट लिखे हैं वहां अंकों का प्रयोग है। इस अनुमान से कोड भाषा का सही तोड़ इस प्रकार है: UBH = 21.2128, K1.13 = 11 AM, 12 15 14 4 15 14 यानी लंदन आए। ओ, मतलब लंदन आई तिथि 21/2/8 सुबह 11 बजे। ओह, इसी समय तो हुआ था लंदन आई पर पहला आतंकवादी हमला। संकेतों के हिसाब से बिग बैंग, क्लॉक टावर और लॉर्ड्स रेलवे स्टेशन पर हमले का भी वही समय इसमें दर्ज है। और नागराज, आखिरी संकेतों में एक चित्र बना है और कुछ नंबर्स लिखे हैं P724। यह नंबर्स पब्लिक यूज एरोड्रम का लाइसेंस नंबर है और यह चित्र ब्लैकपूल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो है। अगला हमला ब्लैकपूल एयरपोर्ट पर होने वाला है और समय है 12:30, यानी सिर्फ 4 घंटे बाद। ओह, पर यह हमला किस तरह और कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। नागराज, बस अभी तक मैं इसी पैटर्न को ही समझ पाया। अगर समझ जाऊं तो हमले का तरीका और विस्फोट कहाँ होना है ये भी पता चल जाएगा। इसके बाद सब कुछ आनन फानन में हुआ। टेरा, ये तुमने अच्छा किया जो वो ब्लैकपूल एयरपोर्ट पर ये खबर नहीं भिजवाई और अपने अधिकारियों से बात करके एक जेट का इंतजाम कर दिया। दरअसल पूरे ब्रिटेन में क्रिटिकल तो अनाउंस है ही, और अधिक सरगर्मी से आतंकवादी संदेह में पड़ जाते और शायद वो अपना स्पॉट बदल लेते। डॉक्टर जेडो, आपको इस खतरनाक मिशन में अपने साथ लाना हमारी मजबूरी थी। टेररिज्म तो पूरी मानवता के लिए खतरा है। आपको आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले मैं उस जगह और तरीके का पता लगा लूँ। नागराज, हमें ये सीडी डॉक्टर आसिफ के पास से मिली है। इसका मतलब उसकी गिरफ्तारी में लंदन पुलिस को कोई भ्रम नहीं हुआ। जो सचमुच एक टेररिस्ट है, उसके पास लंदन में धमाकों की डिटेल की ये सीडी थी। अभी तक ये सवाल अनुत्तरित है, टेरा की स्कॉटलैंड पुलिस को आसिफ की खबर किसने दी? क्या पता डॉक्टर आसिफ उस सीडी को पुलिस तक पहुंचाना चाहते हो और यही बात आतंकवादियों को नागवार गुजरी हो और खुद उन्होंने ही आसिफ को वहां फंसा दिया हो ताकि वो उसे नहीं मार सके, ताकि उसे वहीं पर मार सके, जैसा कि 2 बार कोशिश भी हुई। जेट ब्लैकपूल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। डॉक्टर जेडो, आप जेट पर ही रहकर अपना काम करते रहिए। हम बम तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहती कि 1 मिनट के लिए भी ये कोशिश बंद हो। 1 मिनट नागराज, इसमें कुछ मुर्दा वाहन का जिक्र लग रहा है, शायद विस्फोटक मुर्दा वाहन में लाए जा रहे हूं, पर अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। हम चेक करते हैं।
एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में मुर्दा वाहन की सरगर्मी से खोज आरंभ हो गई थी। हमें चेक करना चाहिए कि कहीं किसी फ्लाइट से किसी मृत व्यक्ति का शव तो नहीं भेजा जा रहा। गुड पॉइंट नागराज, ये तो आपने बड़ी डरावनी खबर दी है। 700 यात्रियों को लेकर एक बोइंग विमान हवाई पट्टी पर उतरने को तैयार है। उसे उड़ाएं या खाली कराएं? मेरे विचार में उसकी फ्लाइट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं कड़ी जांच के बाद ही यात्रियों को जाने दिया गया होगा। खतरा एयरपोर्ट के किसी दूसरे हिस्से पर ही मंडरा रहा है। टेरा जोन्स, आपके लिए स्कॉटलैंड से एमआई चीफ का फोन है। मेरे लिए स्कॉटलैंड में? टेरा जोन्स, डॉक्टर आसिफ को होश आ गया है और उसने सनसनीखेज खबर दी है। आतंकवादी आतंकी घटनाओं में उसका इस्तेमाल करना चाहते थे और ये काम खुद को डॉक्टर सार्कोमा कहने वाला एक शख्स का रहा है। डॉक्टर आसिफ के हाथ उसकी प्लानिंग की सीढ़ी लग गई थी। इससे इनकार के बाद आतंकवादियों ने उसे खत्म करने की चेष्टा की। स्पेन में लोकल अपराधियों के हमारे क्रिप्टोग्राफर मिस्टर रदरफोर्ड की हत्या की सुपारी भी डॉक्टर सार्कोमा ने ही दी थी। ब्लैकपूल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले की तुम्हारी सूचना एकदम सही है। विस्फोटक एक एम्बुलेंस में लाए जाएंगे और वैन को सीधा एयरपोर्ट लॉबी में घुसाकर विस्फोट करने की योजना है। लेकिन डॉक्टर जैडो तो किसी मुर्दा वाहन का जिक्र कर रहे थे। शायद उन्हें समझने में भूल हुई है। विस्फोटक एम्बुलेंस में लाए जाने वाले हैं। मिस्टर मैथ्यू, कम ऑन। मुर्दा वाहन? ओह नो नागराज, वो नागराज है। उधर डॉक्टर जैडो खुशी से चीख पड़ा। पता चल गया कि विस्फोट कहां और कैसे होने वाला है। गुड, पता चल गया कहां और कैसे होने वाला है विस्फोट। बेवकूफ, विस्फोट नहीं, विस्फोट यहीं हवाई पट्टी पर खड़े बोइंग में होने वाला है। विस्फोटक मेरे लैपटॉप वाले बैग से भरे पड़े हैं और मैं इस जेट को उससे टकरा देने वाला हूं। हा 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 हा। तो तुम डॉक्टर जैडो गद्दार। डॉक्टर सार्कोमा कहो नागराज। नागराज, अगर मेरे पास सीडी लेकर ना आता तो पूर्व सूचना के योजना के मुताबिक ही विस्फोट होता। मैं तो सख्ते में आ गया था नागराज के पास वो सीडी देखकर, जिसे मैंने ही तैयार किया था। मुझे लगा कि अगर मैंने सीडी को डिकोड करने वाली चाल नहीं चली तो नागराज हमारे बाकी मिशनों की तरह इस मिशन को भी नहीं कहीं फेल ना कर दे। इसलिए मैंने प्लान बदल लिया और ऐसी चाल चली कि नागराज और टेरा को मुझे अपने साथ यहाँ लाना ही पड़ा। मेरी चेकिंग भी नहीं हुई क्योंकि मैं तो उनकी मदद कर रहा था। नागराज पर विश्वास जगाने के लिए हेनरी का ऑपरेशन उस तरीके से करने का मन बनाया था, वरना उस हरामखोर का ऑपरेशन में कभी ना करता। और जब मैंने नागराज और टेरा को मुर्दा वाहन में उलझा दिया, जबकि मुर्दा वाहन तो मेरे सामने खड़ा है, यानी वो बोइंग जिसमें सवार सभी पैसेंजर्स उस वक्त मुर्दा हो जाएंगे जब ये जेट उनसे टकराएगा। जेट को बोर्डिंग के रास्ते में डालकर मैं उससे कूद जाऊंगा। मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। आज पूरा होगा ऑपरेशन सर्जरी। ओ माय गॉड, ये कौन पागल जेट लेकर बोइंग के रास्ते में आ गया? कौन रोकेगा उसे? एक दीवार थी। नागराज नाम था उसका। नागराज यहाँ क्या कर रहा है? नागराज को मेरी योजना का आभास हो गया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। जेट बोइंग से टकराने वाला है। अब धमाके को कोई नहीं रोक सकता। नागराज की सरपरस्तियों ने जकड़ लिया था जेट के मुंह को। स्क्रिश! नागराज ने सरपरस्ती की मदद से खींचकर जेट को बोइंग के रास्ते से हटा दिया। अब तो कोई धमाका नहीं कर पाएगा डॉक्टर जैडो उर्फ डॉक्टर सार्कोमा। डॉक्टर जैडो को जेट रोकना पड़ा, बल्कि अब धमाका मैं करूंगा, और वो भी तेरे ही बारूद से। नागराज हट जा, मेरे रास्ते में माता बुरी मौत मरेगा। मैं तो मानवता के रास्ते पर था और इस रास्ते पर तो तू आया है डॉक्टर जैडो, मानवता का दुश्मन बनकर। तो स्पाइन सर्जन बनकर यहां आया था, रीढ़ की हड्डी का सर्जन बनकर मानवता की रीढ़ तोड़ देगा तू। मुझे एन समय पर रदरफोर्ड की कई बात याद आ गई। लंदन विल लूज इट्स स्पाइन। बुरी मौत मरेगा, बुरी मौत मरेगा विश्व में फैला आतंकवाद। कहां हो तुम हरामखोरों? विस्फोटकों से भरी वैन लेकर अब तक घुसे क्यों नहीं एयरपोर्ट में? उड़ा दो सबको, उड़ा दो। नागराज भी तूफानी झोंके के समान जैडो के पीछे पीछे ही उड़ता चला आया था। एयरपोर्ट पर तैनात खड़ी थी टेरा जोन्स ब्लू आइज। वो एम्बुलेंस अप्रत्याशित गति से इसी ओर चली आ रही है। रोको उसे! फायर फायर फायर! टेरा की आंखों में खून उतर आया था। ताबड़तोड़ गोलियां चली। एम्बुलेंस के सवार और उनके टायर ध्वस्त हो गए। अब होना था एक धमाका। डॉक्टर आसिफ के बारे में तूने इस पुलिस को सूचना दी होगी।
सारी दुनिया जिसे आतंकवादी समझती रही वो तो निर्दोष था। भेड़ की खाल में छिपा बैठा भेड़िया तो तू निकला। और वो धमाका आखिरी धमाका था, नागराज के ध्वंसक सर्प का। नहीं। उसके बाद नागराज ने मुड़कर नहीं देखा था कि डॉक्टर जैडो के शरीर पर बंधे विस्फोटकों के फटने से उसका क्या हश्र हुआ था। बूम। सचमुच समूचे ब्रिटेन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ब्रिटेन वासियों ने जश्न मनाया। अब नागराज को आगे बढ़ना था अपने अगले निशाने की तरफ। क्रिटिकल खत्म हो चुका था। टेरा को भूल तो नहीं जाओगे नागराज? मैं टेरा को भूलना भी चाहूं तो उसकी नीली आंखें मुझे भूलने नहीं देंगी। सारा ब्रिटेन तुम्हें याद रखेगा नागराज, विशेष रूप से एक माँ जिसे उसका बेटा लौटा दिया तुमने। एक ईमानदार पिता भी। इसका नाम नाज रखना। अब नागराज को चलना होगा आतंकवाद के खात्मे के अपने सफर पर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स 3 सिक्के में। तब तक के लिए धन्यवाद।